नमस्कार दोस्तों। अगर आपका एक स्कूल है, कोचिंग सेंटर है या कॉलेज है, तो आपके लिए स्कूल में या अपने ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो आपके पूरे स्कूल को मैनेज करता है, सेंट्रलाइज मैनेज करता है। तो इसी प्रकार के एक सॉफ्टवेयर को लेकर आया है हमारी एक कंपनी जिसका नाम है टेक्निकल टारगेट, और इस हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है स्मार्ट स्कूल। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्ट स्कूल के बारे में। जानेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं और कौन कौन से फीचर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। ध्यान रहे ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा स्कूल आप मैनेज कर सकते हैं, पेपरलेस, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज मैनेज कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉइड ऐप भी है, वेबसाइट भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज कर पाएंगे। तो hey guys, this is Ravikant Swankar and you are watching your interesting channel Technical Target. Let's start it. तो फिर सबसे पहले अगर आपको डेमो देखना है तो उसके लिए हमारा URL है schoolerp.technicaltarget.in। ये हमारे इसका URL है जहां से आप इसका डेमो देख पाएंगे। इस URL का जो लिंक है मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग अगर आपको चेक करनी, इसके बाकी और फीचर्स चेक करने हैं तो आपको टेक्निकल टारगेट वेबसाइट पे जाना है, और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आ गए अपने सॉफ्टवेयर के होम पेज पर, जहां से आप अपना सॉफ्टवेयर को देख पाएंगे। और इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप दूसरी लिंक को फॉलो करेंगे जहां पर यहाँ पे इस तरीके से सारी जानकारी मिल जाएगी। एडमिन आपके प्रिंसिपल या ऑनर्स के लिए रहता है, वो सारे कंट्रोल करेंगे। टीचर्स केवल टीचिंग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे और अपनी क्लास को मैनेज कर पाएंगे। अकाउंटेंट जो रहेंगे वो अकाउंट संबंधी सारे काम यहाँ पे मैनेज करेंगे। स्टूडेंट के प्रोफाइल में स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल पूरी चेक कर पाएगा, रेल चेक कर पाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी होमवर्क चेक कर पाएगा, टाइम टेबल चेक कर पाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक कर पाएंगे स्टूडेंट लॉगिन से। सेम केस पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स के केस में क्या होगा कि मान के चलो स्टूडेंट के सारे काम तो कर ही पाएगा, प्लस फीस जमा करना है वो भी कर पाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन फीस जमा करना है वो भी कर पाएगा। इसके अलावा अगर उसके एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं तो वो दोनों के डिटेल्स एक ही लॉगिन से देख पाएंगे सिबलिंग के तौर पे। और रिसेप्शनिस्ट होगा वो रिसेप्शन वाला काम करेगा, और लाइब्रेरी वाला काम करेगा। तो इस तरीके से काम को तरीके से डिवाइड कर दिया गया है ताकि पूरा का पूरा जो वर्डन है एक ही व्यक्ति के ऊपर ना आए। ठीक है, किसके कौन से काम रहेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपन डायरेक्टली डेमो पर और देखते हैं किस तरीके से आपको जानकारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये है हमारी जो स्मार्ट स्कूल सॉफ्टवेयर है उसका वेब पेज है। यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पे वेबसाइट बोल सकते हैं इसको। वेबसाइट में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, और बाकी जैसा आप कस्टमाइजेशन चाहेंगे वेबसाइट पे वैसा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि ये जो मेनूज है चेंजेबल है। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन भी है, अगर पेरेंट्स चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी भर सकते हैं ऑनलाइन में। और कुछ फील्ड्स यहाँ पे हैं, और ये एक तरह से बोल सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन की इंक्वायरी है जो कि यहाँ से जा सकती है। कंप्लेन अगर रजिस्टर करना है तो कंप्लेन पेरेंट्स अपनी यहाँ से कंप्लेन रजिस्टर कर पाएंगे, और ऐप से भी सारे काम कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल है वो प्ले स्टोर में मिल जाती है। प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन हमने लिंक में दे दिया है। स्टाफ लॉगिन और एडमिन लॉगिन, हम 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। स्टाफ लॉगिन दिया है, दूसरा दिया है लॉगिन केवल। स्टाफ लॉगिन के केस में क्या रहेगा कि जो हमारा स्टाफ रहेगा केवल उनके लिए है, और लॉगिन जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली डेमो के आईडी पासवर्ड हमने यहाँ पे दे दिए हैं। आप यहाँ से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपके आईडी पासवर्ड कौन कौन से रहेंगे और यूआरएल क्या रहेगा। स्टाफ के लिए यूआरएल ये वाला है, और पेरेंट्स स्टूडेंट के लिए यूआरएल ये वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल के केस में चलते हैं एडमिन में। ठीक है, सुपर एडमिन का भी हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। एडमिन में भी लगभग वही 1-2 फीचर्स कम कर दिए गए हैं जो कि कस्टमाइजेशन के रहेंगे। अभी हम यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई अपना आईडी पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पे और लॉगिन पे क्लिक किया, तो मैंने साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सुपर एडमिन का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारे सुपर एडमिन का जो डैशबोर्ड है ओपन हो गया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मिल रहा है आपको डैशबोर्ड पे ऑप्शन। डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं जो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। पहले नंबर पे फीस अवेटिंग पेमेंट, मतलब फीस कितने लोगों की पेमेंट के लिए वेट में डली है, कन्वर्टेड लीड्स कितनी है, स्टाफ के टोटल प्रेजेंट कितने हुए हैं आज, ये डमी डेटा डला हुआ है यहाँ पे।
टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हैं आज, वो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखेगा, नंबर भी दिखेगा। टोटल फीस कलेक्शन कितना हुआ और एक्सपेंस कितना हुआ है पूरे मंथ के दौरान, वो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखेगा। आप ग्राफ के ऊपर लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे 500 रुपए आया है, 450 रुपए गया है 17 तारीख को। अब यहाँ पे पूरे एनुअल में, मतलब पूरा ईयर में, जो जब से आपका ईयर स्टार्ट हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ तब से लेके क्लोजिंग तक कितना क्या ग्राफ रहा है इनकम एक्सपेंस का, वो टोटल आपको यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है केवल इनकम का और केवल एक्सपेंस का अलग अलग कैटेगरी वाइज किसमें कितना हमने खर्चा कर दिया है, वो यहाँ दिखेगा। बाकी की इंक्वायरी जो भी है आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे हमने बनाया हुआ है जो डैशबोर्ड है, ताकि आपको डैशबोर्ड पे ही सारी जानकारी देखने को मिल जाए। ठीक है, फीस कलेक्शन कितना हुआ, स्टूडेंट कितने हैं, कितने कौन यूजर्स हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैलेंडर में टू डू लिस्ट मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे अपने मैनेज कर सकते हैं इवेंट्स को, या जो भी कैलेंडर में आपको दिखाना है, प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, या सुपर एडमिन को दिखाना है, या प्रोटेक्ट रखना है, तो जो भी रखना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैलेंडर में। ऊपर की तरफ देखें तो हमारे स्मार्ट स्कूल का लोगो है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो किसी भी स्क्रीन पे होंगे, आप वहां से डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जहाँ डेमो पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके स्कूल, कॉलेज को या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है उसका नाम आएगा। यहाँ पर ये सेंट्रलाइज सर्चिंग का ऑप्शन है, जो कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हमने सौम्या, और मैं सर्च किया तो सौम्या का डायरेक्टली रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। सौम्या नाम से 2 हैं व्यक्ति, इनके हमारे रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे। ठीक है, और हम डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो डैशबोर्ड पे पहुंच गए। बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर के माध्यम से मल्टीपल लैंग्वेज में काम करता है, लेकिन हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करके हिंदी या इंग्लिश से पूरे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे कैलेंडर। तो कैलेंडर हमने जैसे नीचे दिखाया था वो कैलेंडर यहाँ पे खुल गया है। टू डू लिस्ट भी यहीं पे आ जाएगी, जो भी आपको पेंडिंग टास्क या अगर आपको कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं वो आप यहाँ पे टू डू की तरह, तो आप जब जैसे मोबाइल में मैनेज करते हैं उस तरीके से इसको भी मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे टास्क आपको अगर एडमिन ने दिए हुए हैं तो कितने टास्क कभी पेंडिंग डले हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा आप डिपार्टमेंटल यानी स्टाफ के अंदर चैट कर सकते हैं इसी ऐप के अंदर। ठीक है, इनबिल्ट व्हाट्सएप है, मतलब डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, लेकिन लॉगिन पैनल पे जाएगा उनके। आप जिससे चैट करना चाहें उनको क्लिक करेंगे और यहाँ पे चैट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली चैट कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्टाफ से डायरेक्टली बात भी हो पाएगी। और बाद में यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड चेंज करना है, प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है आपको अपनी, या लॉग आउट करना है, तो सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, अभी करंट सेशन चल रहा है 1920, आपको करंट सेशन को चेंज करना है, आप यहाँ पे सेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी सेशन ऐड करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो भी सेटिंग में जाके ऑप्शन दिए हैं, आप वहां से चेंज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक लिंक्स दी हैं, जो कि अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इनमें से कुछ लिंक्स सामने आपको यहाँ पे दी हैं जो कि मोस्टली फ्रिक्वेंटली आपकी यूज होंगी, तो डायरेक्टली यहाँ से भी इन चीजों को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली एक एक करके सारे ऑप्शन को देखने में। यहाँ पे आ रहा है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में क्या रहेगा, सबसे पहले आ रहा है एडमिशन की इंक्वायरी। तो एडमिशन की इंक्वायरी में क्या आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। इतनी इंक्वायरी हमारे पास डली हुई तो वो हमारे पास लिस्ट में आ रही है, डायरेक्टली आप इनको चेक कर पाएंगे। अगर नई इंक्वायरी आई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी जानकारी है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, किसको सेंड किया गया है, किसके रेफरेंस से आया है, किस सोर्स से आया है, कौन सी क्लास के लिए आया है, वो सारी जानकारी, कितने बच्चों के लिए आया है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे एडिशनल इंक्वायरी में मिलेगी। और सेव कर देना है, जैसे सेव करोगे तो यहाँ पे ऐसा जानकारी आ जाएगा। अब मान के चलो आपको नेक्स्ट फॉलोअप लेना है कब, तो अपकमिंग नेक्स्ट फॉलोअप कौन से थे, हमारा ये है। तो मैंने यहाँ पे कॉल पे क्लिक किया, भाई कॉल पे क्लिक किया तो हमारा क्या उनसे बातचीत रही, वो सारा जैसे कॉल सेंटर वगैरह पर मैनेज रहता है ना, इसी की वजह से आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। भाई नेक्स्ट बात होनी है भाई इनको 31 मार्च को क्या रिस्पॉन्स रहा, अभी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। गिव अस नेक्स्ट डेट, जो भी लिखना है, नोट जो भी डालना है वो डालेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये सेव हो जाएगा कि अभी सुपर एडमिन ने जब बात की तो क्या हुआ, उसमें अपडेट आया, 19 तारीख को अपडेट आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीजें चेंज कर पाएंगे। ये एक्टिव है, पैसिव है, डेड है, बॉर्न है, लॉस्ट है, ये अपनी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। भाई आप अगर इंक्वायरी क्लोज हो गई है तो यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको देखने को यहाँ मिल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अपना ये फॉलोअप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी देखो 31 तारीख हो गई, लास्ट फॉलोअप ले लिया था यहाँ पर 19 तारीख को, नेक्स्ट आ गई है 31 मार्च आ गई है, तो नेक्स्ट फॉलोअप की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।
अब नेक्स्ट है विजिटर बुक्स, मतलब आने जाने वाले लोगों की जानकारी यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, किस पर्पज से व्यक्ति आ रहा है, ये काम रिसेप्शनिस्ट कर रहेगा, वो सारा काम ही मैनेज करेंगे। अभी हमने एक ही लॉगिन सारे बता दिए हैं। आप जिसको जो राइट्स देना चाहें अपने स्टाफ में वो राइट्स दे सकते हैं, चेंजेबल है पूरी तरीके से। आप चाह रहे हैं कि रिसेप्शनिस्ट क्या क्या देख पाए, अकाउंटेंट क्या क्या देख पाए, बाय डिफॉल्ट हमने अपनी तरफ से सेट करके दिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे एडिट में गया यहाँ पर और मैंने चेंज किया यहाँ पे, भाई जॉब के लिए आया, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी है सब रिकॉर्ड फिल करेंगे, और यहाँ पे जो भी जिस टाइम पे आया जिस टाइम पे गया वो सब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नोट डालेंगे, जो लिखना होगा। अटैचमेंट कुछ दिया है तो वो यहाँ पे अटैच कर देंगे और सेव कर देंगे, तो यहाँ पे ये जानकारी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। आपको देखना होगा भविष्य में, तब यहाँ पे क्लिक करोगे और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे देख पाएंगे, ये कब आए थे, क्यों आए थे, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फोन लॉग्स में भी इसी तरीके से है, भाई फोन पे बात हुई, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, किससे बात हुई, किस नंबर पे बात हुई, किस डेट में बात हुई, क्या बात हुई, नेक्स्ट फॉलोअप कब लिया जाना है, कॉल ड्यूरेशन क्या रहा, नोट में कुछ डालना डाल सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी है, से करके इससे आगे बढ़ जाएंगे। तो आपकी कॉल्स की रिकॉर्ड भी है यहाँ पे सारे आपके पास आ जाएंगे। पोस्टल डिस्पैच और रिसीव का ऑप्शन भी अगर आपके यहाँ से डाक जाती है या आती है तो उनको भी आप मैनेज कर पाएंगे, प्लस यहाँ पे अटैच कर पाएंगे, जिसके माध्यम से अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको अपनी डाक की आवश्यकता पड़ रही है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके पर्टिकुलर डाक को निकाल सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी कैटेगरी को कम ज्यादा करना होगा तो कंप्लेन और सेटअप में जाके आप ये चेंज कर सकते हैं। कंप्लेन जैसे किसी दर्ज हुई तो कंप्लेन को भी इस तरीके से आपको फिल करना है यहाँ पे, और कंप्लेन जैसे किसके माध्यम से आई, टीचिंग कंप्लेन है, भाई कौन आया, डायरेक्ट भेज करके आया, तो क्या क्या कंप्लेन आई है वो सब यहाँ पे डाल के सेव कर देना है, तो यहाँ पे कंप्लेन का रिकॉर्ड आ जाएगा। इनमें से कोई भी कैटेगरी को कम ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर पाएंगे। बेसिकली हमारे सिस्टम में मल्टीपल पैनल हैं, जहाँ पे फ्रंट ऑफिस है जो रिसेप्शनिस्ट के लिए है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एडमिशन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन संबंधित है, जहाँ एडमिशन लेना होगा, ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा, स्टूडेंट को डिसेबल करना है, मल्टी क्लास देना है, जो भी करना है वो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म है, इसमें से कोई भी फील्ड आपको ऐड या रिमूव करनी है तो वो भी हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा फॉर्म है जहाँ से आप स्टूडेंट को मैनेज कर पाते हैं। इसके बाद फीस कलेक्शन का भी बेहतरीन ऑप्शन है, फीस जैसा आप चाहोगे वैसा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जिस सेमेस्टर वाइज या अलग कैटेगरी वाइज जैसा भी आपको रखना है फीस को वैसा रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे कलेक्ट फीस का जो ऑप्शन है इसके माध्यम से आप ऑनलाइन ऑफलाइन फीस भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम में आपने स्कूल में होने वाली फीस के अलावा जो इनकम होती है उनको आप चेक कर पाएंगे और यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे कि भाई बुक सेल से कितनी आ रही है, स्टेशनरी से कितनी आ रही है, बैग वगैरह बेचे आपने या कुछ भी बेचा अपने स्कूल से, तो उससे इनकम जो आई है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उनकी कैटेगरी को भी अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। सेम कंडीशन एक्सपेंस में भी है, भाई आपने एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे किया, लाइट का बिल दिया, आपने टेलीफोन का बिल दिया, पेट्रोल का पैसा दिया, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। अटेंडेंस सिस्टम भी सेंट्रलाइज है, यहाँ पे अटेंडेंस लगाने का दो तरीके से सिस्टम है। पहला सिस्टम है आप पीरियड वाइज अटेंडेंस लगवा सकते हैं स्टूडेंट्स के, दूसरा ऑप्शन है कि आप डे वाइज अटेंडेंस लगवा सकते हैं, और इसमें अटेंडेंस का डिटेल ऑटोमेटिकली एसएमएस के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से सेंड करने का ऑप्शन भी है। आपको इसको ऑन कर देते हो तो अटेंडेंस ऑटोमेटिकली चली जाती है पेरेंट्स के पास, और अगर ऑफ कर देते हो तो अटेंडेंस का एसएमएस नहीं जाएगा। ठीक है, अब बच्चे को लीव एप्लीकेशन देनी है तो वो भी यहीं से दे पाएंगे, वो सारा का सारा मैनेज यहाँ हो जाएगा, वो अपने ऐप से लीव एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या पेरेंट्स भर देंगे और टीचर्स के पास आ जाएगा, प्रिंसिपल के पास आ जाएगा, वो वहाँ पे अप्रूव और डिसअप्रूव करने का राइट्स रखते हैं। अब यह एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में जाएंगे तो यहाँ पे वही एग्जाम से संबंधित जितने भी काम है आपके, एग्जाम के ग्रुप क्रिएट करना, एग्जाम का शेड्यूल करना, एग्जाम का रिजल्ट निकालना, एग्जाम के मार्क्स फिल करना, सारा सिस्टम है। एडमिट कार्ड डिजाइन करना, एडमिट कार्ड प्रिंट करना। एक एग्जाम्पल के लिए हमने आपको दिखाते हैं, एक एडमिट कार्ड है यहाँ पे, भाई एनुअली एग्जाम हमने करवाया नर्सरी क्लास का सेक्शन ये 1920 सीजन का सेशन का नर्सरी क्लास का, और इस तरीके से हमने टेम्पलेट बना रखा था। इसका हम टेम्पलेट में आपको जनरेट करके दिखाते हैं सैंपल, कुछ तरीके से दिखेगा, जिससे हमने ये काप्या जन का हमने सेलेक्ट किया और जनरेट किया। मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और जनरेट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करते हो तो सबके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाते हैं, जैसा कि आपने शेड्यूल रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बन जाएंगे। एडमिट कार्ड आ गए हैं सबके, यहाँ फोटो भी अपने पाएंगे, इनकी स्टूडेंट की फोटो अटैच होगी, इन सबकी फोटो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एडमिट कार्ड बस आपको प्रिंट आउट निकाल के देने हैं। ठीक है, साइन का ऑप्शन वैसे हमने यहाँ पे नहीं रखा है, आप चाहते हैं कि हमें साइन का ऑप्शन भी रखना है क्योंकि नीचे साइन करने के लिए ऑप्शन आए तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट आउट भी मार्कशीट का भी निकल जाता है जब हम आपके एग्जाम के, जैसे सैंपल दिखाते हैं डिजाइन मार्कशीट का कुछ तरीके से है।
आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस भी करने को ऑप्शन मिल जाता है। ये मार्कशीट है, तो यहाँ पे कुछ तरीके से मार्कशीट आती है, आप इनके डिजाइन को चेंजेस भी कर सकते हैं। एकेडमिक में जाते हैं तो भाई कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाएगा, कौन से सब्जेक्ट कौन से क्लास का टीचर कौन रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट को प्रमोट करना, सब्जेक्ट के ग्रुप बनाना, ये सेक्शन बनाना, क्लास बनाना, हाउस बनाना, ये सारे के सारे काम आपके एकेडमिक के अंदर मैनेज हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एचआर सेक्शन यानी ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन। इसमें क्या रहता है कि स्टाफ की डायरेक्टरी यानी स्टाफ को मतलब भर्ती किया आपने, तो स्टाफ आ रहा है डिटेल यहाँ पे, को अपना नया स्टाफ ऐड करना है तब यहाँ पे जाके स्टाफ को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उनका पूरा फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे पूरा पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से, इसमें से कोई सी फील्ड आप ऐड करने कर सकते हैं। और यहाँ पे लीव एप्लीकेशन मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है। भैया आपने यहाँ पे दे दी भैया कि 12 आप CL लेंगे एनुअल में, ठीक है, तो हर महीने की आपको एक CL मिलेगी, तो आप उसको अकॉर्डिंगली जब कोई स्टाफ एब्सेंट रहता है तो उनका एक CL में काउंट हो जाएगा, बाकी अगर दिन एब्सेंट रहता है महीने में तो ऑटोमेटिकली सैलरी में रिडक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। पे स्लिप BC से बन जाएगी, स्टाफ की अटेंडेंस भी लग जाएगी। स्टाफ में लगाने के दो तरीके हैं, एक तो आप मैनुअली लगा सकते हो और दूसरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इसमें लग जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात इसके अंदर। पेरोल जनरेट हो जाती है, तो पेरोल भी आप जनरेट कर सकते हैं, पेमेंट स्लिप वगैरह कुछ इसमें बन जाती है। इसके अलावा टीचर्स भी अपने हायर अथॉरिटी यानी प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को जो भी आपके यहाँ मैनेज करते हैं उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो वहाँ पे अप्रूव डिसअप्रूव करने का राइट्स रखते हैं। यहाँ पे टीचर्स को रेटिंग करने का भी ऑप्शन है। मतलब रेटिंग कौन देगा, स्टूडेंट और पेरेंट्स रेट करेंगे अपने टीचर्स को, और 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जो भी देना वो देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन आपको अगर मैनेज करना है, कम ज्यादा करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और डिसेबल स्टाफ, अगर आप किसी स्टाफ को डेजिग्नेशन दे देते हैं तो वो आप उसको यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं। सेम केस स्टूडेंट की केस भी है, अगर किसी स्टूडेंट को अपने टीसी जनरेट कर दी तो वही वहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं अपन को, तो फिर वो अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप यहाँ से मैसेज, ईमेल, नोटिस बोर्ड, ये सारे जानकर आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। एक तो नोटिस बोर्ड का ऑप्शन है, आप जैसे लोग लॉग इन करते हैं तो आपको ऊपर ही नोटिस बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक तो वहां पहुंच जाएगा, यहीं से वेबसाइट पे भी पहुंच जाएगा, यहीं से लॉग इन पे भी पहुंच जाएगा, यही सब जगह पहुंच जाएगा। ईमेल कर देना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं, बर्थडे वाले कर सकते हैं, क्लास वाइज कर सकते हैं, जैसे करना चाहो वैसे ईमेल कर सकते हैं। सेम केस SMS के सेक्शन में भी है कि आप SMS जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इंडिविजुअल, क्लास वाइज, बर्थडे वाइज या ग्रुप वाइज SMS भी कर सकते हैं। SMS के अलावा दो तरीके और, SMS कहाँ भेजना है, ऐप पर भेजना है या फिर SMS नॉर्मल सिंपल मैसेज भेजना है, तो वो दोनों ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे डाउनलोड सेंटर। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, टीचर्स अपने कंटेंट को अपलोड करेंगे, कॉमन कंटेंट होगा तो वो यहाँ पे अपलोड कर देगा, और यहाँ पर जो अपलोड करेंगे वो सारे क्लास जो भी इनको यहाँ का अथॉरिटी दे देते हो वो इन कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आपने डिजिटल बुक, कोई बुक निकाली है डिजिटल तरीके से, जैसे आपने डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, तो वो आप यहाँ पे दे पाएंगे। सिलेबस है बच्चों का, एग्जाम का टाइम टेबल है बच्चों का, वो सब चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। असाइनमेंट्स देना है, बड़ी क्लास में असाइनमेंट देते हैं तो वो भी आप यहाँ से इशू कर पाएंगे टीचर्स। स्टडी मटेरियल भी अगर आपको प्रोवाइड कराना है तो वो भी आप यहाँ से प्रोवाइड करा पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस आपको अलग से देना है तो सिलेबस, क्लास में सिलेबस भी आप दे सकते हैं। और अदर डाउनलोड में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको डालनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे होमवर्क का भी ऑप्शन है कि भाई टीचर्स चाहे तो होमवर्क स्टूडेंट वाइज, क्लास वाइज अलग होमवर्क भी दे सकता है, यहाँ पे असाइन कर सकता है। और उस होमवर्क को जो भी चाहे वो वहाँ पे दे सकते हैं, पेरेंट्स भी दे सकते हैं कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, चेक हुआ कि नहीं हुआ, क्या परफॉर्मेंस रही होमवर्क की, वो सारी चीजें आप पेरेंट्स भी दे सकते हैं, स्टूडेंट भी दे सकते हैं और टीचर्स भी देख पाएंगे, ठीक है। जैसे क्लास में बोर्ड में पढ़ाया तो उसकी जो होमवर्क दिया उसकी फोटो क्लिक करके मोबाइल से और अपलोड कर दी, तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी का भी ऑप्शन है, यहाँ पे बुक की लिस्ट निकालना, बुक इशू करना, बुक रिटर्न करना, लाइब्रेरी का कार्ड बनाना, वो सारे ऑप्शन आए हैं। लाइब्रेरी में स्टाफ ऐड करना, वो सारे ऑप्शन है। बल्क में बुक को इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्क में स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप एक एक की एंट्री नहीं करना चाहे तो एक्सेल सीट के माध्यम से भी आप इसमें डेटा अपलोड कर सकते हैं। इन्वेंट्री का भी ऑप्शन है, जहां पर आप स्कूल के अंदर जो भी सामान, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर है या पंखे हैं, डैशबोर्ड है, जो भी है, जितने भी आइटम है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सप्लायर मैनेज कर सकते हैं, स्टोर मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी।
ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको, अगर आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो ट्रांसपोर्ट का रूट क्या रहेगा, कौन ड्राइवर रहेगा, कितने स्टूडेंट जाएंगे, कौन सा स्टूडेंट जाएगा, कौन सा, वो सारी जानकारी आप इसमें मिलेगी। आने वाले टाइम में अभी हम इसमें ट्रांसपोर्ट को ट्रेस करने का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। आने वाले टाइम में हम इसमें ट्रांसफर को ट्रेस करने का भी ऑप्शन इसमें डालने वाले हैं। तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका बच्चा अभी कहाँ तक पहुंच गया, बस उसकी कहाँ तक पहुंच गई, वह आप चेक कर पाएंगे। सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आप देना चाहो वो आप यहाँ पे कुछ अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट के आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ से बन के मिल जाते हैं, जो भी आप डिजाइन रखना चाहो वो डिजाइन मिल जाती है। एक सैंपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे आईडी कार्ड देखने को मिल जाता है, इस तरीके से बल्क में आप जितने चाहो उतने एक बार में निकाल सकते हैं। और जो भी इसमें डिटेल आपको चेंजेस करनी है आप यहाँ से चेंजेस भी कर पाते हैं। ठीक है, फ्रंट सीएमएस मतलब होता है जो फ्रंट में हमारी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट में कंटेंट को कुछ भी कम ज्यादा करना है, कोई पेज ऐड करना है, कोई फोटो ऐड करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है कंटेंट, वो आप यहाँ से चेंज कर पाते हैं। इवेंट्स, गैलरी, न्यूज, है ना, मीडिया, पेज मैनेजर। बाकी जब अगर आप हमसे लेते हैं तो आपको डिटेल में हम अलग से पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद है मेनली रिपोर्ट सिस्टम। रिपोर्ट सिस्टम में आप सारी की सारी जानकारी निकाल सकते हैं कि पूरे सिस्टम में हमारी रिपोर्टिंग क्या है। आप स्कूल में अवेलेबल नहीं है, आप जहाँ पे चाहो आप अपने आईडी पासवर्ड डालकर और अपने रिकॉर्डिंग को मेंटेन कर सकते हैं। भाई स्टूडेंट की रिपोर्ट निकालनी, गार्जियंस की रिपोर्ट निकालनी, स्टूडेंट की हिस्ट्री निकालनी, स्टूडेंट के आईडी पासवर्ड निकालने हैं, पेरेंट्स के आईडी पासवर्ड निकालने हैं, उसमें निकालेंगे, क्लास सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट निकालनी है, एडमिशन रिपोर्ट निकालनी है, सिबलिंग की रिपोर्ट निकालनी है, स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड चाहिए है वो मिल जाएगा, होमवर्क का एवेल्यूएशन रिपोर्ट मिल जाएगा। और भी धीरे धीरे हम इसमें और भी रिपोर्ट सिस्टम इसमें डालते जा रहे हैं। तो ये हो गया पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। इसी तरीके से फाइनेंस का हो गया, कहाँ से पैसा आया, कितना गया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। पूरा का पूरा अकाउंट सेक्शन में भी आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। फिलहाल बहुत सारे अकाउंट से मैनेज हो जाता है। अटेंडेंस भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं रिपोर्ट वाइज। वही अटेंडेंस रिपोर्ट क्या है, स्टूडेंट की क्या है, स्टाफ की अटेंडेंस क्या है, वो सारी निकाल पाएंगे। एग्जामिनेशन की रिपोर्ट, एचआर सेक्शन की रिपोर्ट, लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे सिस्टम की सेटिंग जहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्कूल की डिटेल को, जो कि आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अपने स्कूल की डिटेल फिल कर देंगे, जिसके कारण से आपका जो लेटर हेड वगैरह सब कुछ यहीं से रेडी हो जाता है। ठीक है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं से मैनेज हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे है सेशन चेंज करने का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन है, एसएमएस सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन है, ईमेल सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे चेंज करने का ऑप्शन है, प्रिंट हेडर फुटर चेंज करने का ऑप्शन है। पेमेंट गेटवे मतलब ऑनलाइन फीस कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है ये, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वैसे हम सेट कर देते हैं, अगर आपको मतलब सेट करना है तो उसके से भी कर सकते हैं। बैकअप इसका ले सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे क्लाउड सर्वर प्रेफर करते हैं, जहाँ पर आपकी एक सर्वर पे एक कॉपी ना लेके 3 सर्वर पे रहते हैं, यहाँ से आपका डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं रहते, ऑटोमेटिक बैकअप पर डला रहता है। लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यूजर्स चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट को ऑफ कर दो। इस तरीके से कोई भी कस्टम फील्ड आपको यहाँ बढ़ानी है तो वो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा एक शॉर्ट ओवरव्यू, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आप स्मार्ट स्कूल के साथ में काम करके अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा देते हैं, जहां पर आपको एडमिशन लेने में काफी मदद होगी। हम डिजिटल तरीके से आपके स्कूल का प्रमोशन भी करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हमें स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिखा दे रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चाहे आपको सॉफ्टवेयर से संबंधित रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर सारी जानकारी लगी होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट या आपको लग रहा है जो क्वेश्चन है तो हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। कभी भी 9 बजे से सुबह 9 से लेकर शाम को 9 तक अवेलेबल रहती है, हमारी टीम अवेलेबल रहती है, जहाँ पर आपकी सारी सुविधाओं और सारे सवालों के आंसर दिए जाएंगे। अगर इसको आपको परचेज करना है तो परचेज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा हमने दे रखी है। आप डायरेक्टली यहीं पे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी है हमने वहां से हम ऑनलाइन परचेज करेंगे। जीएसटी के ऊपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो भी प्लान लेंगे उसके ऊपर जीएसटी आपको अप्लीकेबल होगा तो लगेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने प्लान की डिटेल आपको दे दी है। जो भी प्लान लेना होगा आप यहाँ पे लेंगे, एड टू कार्ड करेंगे और पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, आप वहां से पेमेंट करेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई या वॉलेट, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, जिससे भी आपको पेमेंट करना है आप उससे पेमेंट करेंगे और यहाँ पेमेंट आपका डन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्राइसिंग से लेकर कोई डाउट है तो वो यहाँ से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारे डाउट अपन फोन पे बात कर लेते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।